अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो ये सुबह मॉर्निंग की है वीडियो और ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से पिंडी पहुँच चुके हैं। हमारा पिंडी का रूम है। तो सुबह सवेरे उठकर बस हम लोग नाश्ता करने यहाँ पर जा रहे थे और जो जिस होटल में हमारा स्टे था वहाँ पे ही नीचे बुफ़े था। तो होटल में बड़ा ये एक फ़ायदा होता है कि आपको टाइम पे नाश्ता मिल जाता है। और ये हम पराठे थे, यहाँ पे ऑमलेट था, ब्रेड थी और ये पता नहीं क्या था, मीठा में कुछ था और आलू का वो नहीं होता हलवा पूरी के साथ जो मिलता है, समझ गए ना, वो आलू का वो था। और मतलब 2-3 चीज़ें और थीं, चाय थी, कॉफ़ी थी और उसके अलावा पानी वगैरह भी था। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने को आ गए हैं और बस ये है कि होटल में तो यही होता है, आपको टाइम से हर चीज़ आपको जो है ना उनकी मैनेजमेंट के हिसाब से चलना होता है कि आपको 12 बजे से पहले पहले आपको नाश्ता कर लेना है। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको देखना पड़ेगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। आज हम अपने जा रहे हैं, आज हम कहाँ पर हैं? आज हम पिंडी में हैं और पिंडी से कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो मैं ड्रेस दिखाती हूँ अपना। ये मेरा पूरा ड्रेस ऐसे नज़र आएगा। ये आ रही हूँ। और मैं सीढ़ी से जा रही हूँ, मम्मी पापा लिफ्ट से गए, मैं सीढ़ी से जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा पहिया चल लेना चाहिए। पूरा दिन हम बैठे रहते हैं। दूसरा ये कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के, अपने ताया अब्बू के जा रही हूँ मैं अभी। और ये है सीढ़ियों से उतर रही हूँ तो ये ना मुझे बीच फ्लोर में कुछ हॉल वगैरह नज़र आए। मैं सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। चलो नीचे चलो जल्दी जल्दी, अम्मी पापा पहुँच जाएंगे, बोलेंगे पता कहाँ रह गई। ये रहा हमारा होटल, ग्रेस क्राउन होटल पिंडी में यहाँ पे। और यहाँ से अब हम देखो कहाँ जाते हैं। कल अम्मी पापा रात को इस्लामाबाद चले गए थे और मैं होटल में रुक गई थी क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था। मैं 2 चैनल एक साथ साथ चला रही हूँ अभी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अम्मी की भी एडिटिंग मुझे करनी होती है और अपनी भी एडिटिंग मुझे करनी होती है, इस वजह से मैं कल इस्लामाबाद नहीं गई। तो सुबह हो चुकी है और नींद तो पूरी मेरी खैर अभी नहीं हुई है, बट हाँ ये है कि फ़्रेश हो चुके हैं और नया दिन शुरू हो चुका है। तो इसलिए अब रेडी हो गई हूँ। अम्मी पापा अभी तक नहीं आए, अम्मी आ गई हैं, अब आए हैं ये लोग। कितना लेट आए, मतलब सीढ़ियों से मैं जल्दी आई हूँ, मुझे लगा ये लोग जल्दी पहुँच गए होंगे। तो खैर अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। नाश्ता मैंने किया नहीं है ठीक से, मुझे दिल नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। जब नींद पूरी नहीं होती है ना, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता, जो बात है। किसी से बात करने को भी दिल नहीं कर रहा होता मेरा तो। और ये बेचारा मेरे साथ रहता है हर जगह। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, मतलब मैंने नाश्ते में ना कॉफ़ी नहीं पी, चाय भी नहीं पी, तो यहाँ पे मैं लस्सी पीने आ गई थी। तो मतलब ये भी होटल के अंदर जहाँ पे बुफ़े था उसके बैक साइड पे यही लस्सी मिल रही थी। तो यहाँ पे हमने लस्सी ली थी और लस्सी बहुत मज़े की थी। लस्सी आ गई। ओके जी व्यूवर्स, तो यहाँ पर हम लोग तैयार होके फ़्रेश वगैरह होके होटल से तैयार होके निकल चुके हैं और जहाँ पे हमें जाना था मैंने आज से आप लोगों को बताया। दूसरा ये कि मेरे व्यूवर्स जो मुझे भी देख रहे हैं उन लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहूँगी बहुत ज़्यादा। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद तो करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद करते हैं, मेरी वीडियोज़ को भी पसंद करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है आप लोगों ने, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ। और दूसरा ये कि भाई आप लोग मेरी वीडियो को तो देखते ही देखते हैं कि अमरनाज ने क्या अपलोड किया है, बट अगर कोई और भी अगर मेरा नाम इस्तेमाल करके या थंबनेल यूज़ करके या मेरे बारे में कोई भी बात करके या मेरा जिक्र छेड़ कर, इतना सही क्यों ना हो भले, लेकिन मेरी थंबनेल लगा कर कोई बात करता है तो आप लोग उनको भी पूरा वॉच टाइम दे रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है कि ये मेरी कामयाबी है, अल्लाह पाक ने जो मुझे दी है, अल्लाह का शुक्र है। और असल में जो कामयाबी होती है वो असल में ये कामयाबी नहीं होती कि इंसान अपना घर बनाकर उसमें बैठ जाए। कामयाबी यही होती है कि इंसान खुद तो
अपने लिए कामयाब है, लेकिन अपने कामयाबी से दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो जो लोग मेरा नाम यूज़ करके या मेरी थंबनेल यूज़ करके अगर अपना वॉच टाइम्स लेते हैं, तो अल्लाह पाक ने मुझे एक वसीला बनाया है। और मुझे इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी कि लोग अगर मेरा नाम या मेरी उससे कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो डज़न्ट मैटर यार कि वो कोई भी थंबनेल लगाएं या कोई भी टाइटल डाले, बट उनको फ़ायदा होना चाहिए। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी मेरे लिए। और आज तक मैंने किसी का नाम या मैंने किसी की थंबनेल लगाकर किसी और के बारे में कोई बात करके उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ये वो, तो मैं कभी भी किसी का थंबनेल और नाम यूज़ नहीं करती हूँ। बेशक मुझे व्यूज़ कम आ जाएं, लेकिन मुझे अपने नाम के चाहिए। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने ताया अब्बू के घर, तो चलें वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं तायपू के घर की तरफ, और पापा कर रहे हैं पार्किंग। तो यहाँ पे ये रहते हैं कैंट में रहते हैं ये पिंडी के। हाय गाइस, क्या कर रहे हो? आजकल एक वीडियो आ रही है वो, हाय गाइस। अरे ये लोग मुझे छोड़ के चले गए। चलो अंदर। तो ये इस तरह से घर बने हुए, चलो हम चलते हैं अंदर। फर्स्ट टाइम आ रही हूँ वैसे मैं। ओके जी व्यूवर्स, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपने कज़न के अपार्टमेंट में। और तो यहाँ पे इनकी नेम प्लेट लगी हुई है। तो माशाल्लाह से इन्होंने पीएचडी करी हुई है। तो इनको घर मतलब ये अपार्टमेंट जो है ये आर्मी की तरफ से मिला हुआ है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे मैं अपने ताया अब्बू से मिलने आई हूँ और ताईमी से। और ये जो हैं ये पिंडी में रहते हैं। तो चलें आज आप लोगों को मैं बताती हूँ अपने मतलब रिलेटिव्स के बारे में, और मैं अपने ख़ानदान में सबसे छोटी क्यों हूँ और कैसे, तो मैं आप लोगों को आज सब कुछ बताती हूँ। तो माशाल्लाह से ये जो मतलब सामने बैठे हैं ये मेरे ताया अब्बू हैं, और ये सबसे बड़े ताया अब्बू हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे और इनको हमारे सर का साया रखे। और ये मेरी ताई अम्मी हैं, ये ताई अम्मी भी बहुत अच्छी हैं मेरी। तो मेरे ताया अब्बू जो हैं इनके जो बेटे हैं माशाल्लाह से वो कर्नल हैं। तो मतलब मेरे ख़ानदान में मेरे रिश्तेदार, मेरे कज़न्स जो हैं वो इतने बड़े हैं कि उनके जो बच्चे हैं माशाल्लाह से वो अब शादी के काबिल हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो मेरे जितने हैं। तो मेरे कज़न्स इतने बड़े हैं, इस वजह से मैं अपने ख़ानदान में सबसे छोटी हूँ। और दूसरा ये कि मेरी ताई अम्मी बताती हैं कि जब ताया अब्बू की शादी हुई थी तो मेरे पापा उस वक्त 7 से 8 साल के थे, या पता नहीं 6 साल के थे। जब इनकी शादी हुई थी तो मेरे पापा 6 से 7 साल के थे, इतने छोटे थे। तो आप अब हिसाब लगा सकते हैं कि मैं अपने ख़ानदान में कैसे छोटी हूँ। और हमारे मतलब मेरे पापा जो हैं वो सबसे छोटे हैं अपने भाइयों में। तो मेरा जो पूरा ददियाल है माशाल्लाह से वो किसी ना किसी प्रोफेशन में ज़रूर है। कोई डॉक्टर है तो कोई आर्मी में है तो कोई नेवी में है, मतलब कोई भी वेला नहीं बैठा हुआ। और किसी ने अगर कम से कम भी पढ़ाई करी है तो एमबीए करके अपना बिज़नेस ज़रूर किया है। ऐसे नहीं कि बस कोई मैट्रिक पास होके बैठ गया तो कोई इंटर पास होके बैठ गया, ऐसे कोई भी नहीं है। और मतलब मेरी ताई अम्मी भी मेरी स्टडी को लेकर काफ़ी मतलब सवाल कर रही थी कि अंबर अपनी शादी के लिए अपनी स्टडी को मत छोड़ देना। तो मैंने कहा नहीं ताई अम्मी, पहले मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह उसके बाद ही देखा जाएगा जो है। तो ये बात है। और अभी भी मेरी स्टडी जो है वो चल रही है, मैंने छोड़ी नहीं है। ये किसने कहा है कि मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टडी को सबसे पहले मायने रखा जाता है। और दूसरा ये कि भाई तालीम जो होती है इंसान का एक शऊर होती है, इंसान को बोलने की और थोड़ी सी तमीज़ होती है। अब आप लोग बात करेंगे कि अंबर तुम ऐसे बोलती हो ऐसे करती हो, बट यार देखो मेरा ना थोड़ा सा है कि अपना फ्रीडम अंदाज़ में मैं बात करती हूँ, मैं फ्रीडम अंदाज़ में अपना बोलती हूँ। अगर मैं अब ज़्यादा बन के बोलने लगूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा मैं खुले डुले या फ्रीडम होके बोलूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम। बात आप किसी भी उससे कर रहे हो, लेकिन आपको बस इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि आप जब बड़ों में बैठे हो तो आपको क्या बात करनी है, जब आप दोस्तों में बैठे हो तो आपको क्या बात करनी है। आपको सही और गलत की तमीज़ होनी चाहिए कि आप बात किसके सामने और क्या कर रहे हो। और बड़ों के सामने जो है वो तकरीबन थोड़े अदब व आदाब जो होते हैं वो आने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, बल्कि ऐसा ही है और ऐसा होना चाहिए। अच्छा जी, माशाल्लाह से यहाँ पर लग चुका है खाना। तो खाने में यहाँ पर था कढ़ाई गोश्त थी और कबाब थे, सीख कबाब थे, पुलाव था और चिकन की पता नहीं एक और चीज़ थी ये उसका
और मलाई पोटी थी, दही चिकन था, सैलेड था, रायता था। तो और उसके बाद तकरीबन काफ़ी मतलब अच्छा खाना बनाया हुआ था इनके कुकर ने, तो जो बड़ा मज़ा आया मुझे। तो मैं यहाँ बात कर रही थी कि आपको थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए सही और गलत की। ये नहीं कि आप मतलब मज़ाक करो तो कोई वल्गर ही जोक मारो तो उस पर ही हँसी आएगी। मज़ाक एक लिमिट्स में रहकर भी हो सकता है। मैं भी मज़ाक करती हूँ, मैं भी हँसती हूँ, बोलती हूँ, लेकिन अपनी एक लिमिट्स में रहकर। ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि यार वल्गर जोक मारोगे तो हँसी निकलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि मुझे वल्गर जोक पर कभी हँसी आती ही नहीं है। मैं सामने वाले को देख रही होती हूँ कि यार कैसे मुँह खुल जाता है ऐसे। तो ज़्यादातर जो डिमांड्स जो लोग कर रहे होते हैं कि भाई पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, रिश्ते के लिए भी या पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए, वो इसलिए डिमांड कर रहे होते हैं क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो बड़ा सुलझा हुआ इंसान होता है और वो ज़्यादा बहस मुवाज़ों में नहीं पड़ता, वो बदतमीज़ी पे नहीं उतरता, वो कोई ऐसी वर्डिंग या किसी को ऐसा वर्ड नहीं बोलता कि किसी को तकलीफ़ हो जाए उसकी ज़ात से। वो एक हमेशा लिमिट में रह के और एक तहम्मुल से अपनी बात समझाएगा। अगर नहीं समझ में आती तो कभी भी इस तरह से नहीं कि वो अपनी अब्यूज़ करने लग जाए सामने वाले को और इस तरह की वर्डिंग्स पे आ जाए कि जिससे सामने वाला शॉक्ड हो जाए कि हैं भाई ये क्या हो गया, तुम्हारी तरबियत नहीं हुई या तुमने पढ़ाई नहीं करी है या तुम कभी स्कूल नहीं गए हो, तुमने स्कूल की शक्ल नहीं देखी है। तो इंसान में ना थोड़ा-सा ज़र्फ़ होना चाहिए, इतना ज़र्फ़ होना चाहिए कि अगर आपको कोई कुछ बोले ना, तो आप उसकी ख़ामोशी से भी आप उसको जवाब दे सकते हो, आप उसको तमीज़ से भी जवाब दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप उसका फ़ौरन से गिरबान पकड़ लो या उसको बस नीचा दिखाना शुरू कर दो कि तुमने इतना बोला, अब मैं तुमसे डबल कुछ ऐसा बोलकर दिखाऊँगा कि तुमने तो फिर भी चलो एक चिंगारी लगाई थी, मैं अब पूरी आग लगाऊँगा। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन शुरू हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे बातें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो ख़ैर अब यहाँ पे से हम बस ताइबू के घर से निकल चुके हैं। तो आर्मी वालों की जो मतलब वो ट्रेनिंग चल रही होती ना, उसकी आवाज़ कुछ इस तरह से आ रही थी कि ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को सुनाती हूँ आवाज़। हाँ जी व्यूअर्स, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे आवाज़ें सुनाई थी, ये ट्रेनिंग चल रही थी सारी जिसकी आवाज़ें आ रही थी। और दूसरा ये कि बस ताया अब्बू और ताया अम्मी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। घर के या ख़ानदान के जो भी बड़े होते हैं वो एक नेमत से कम नहीं होते, क्योंकि उनके जो तजुर्बात होते हैं वो हम लोगों से भी शेयर कर रहे होते हैं और हम लोगों को भी बता रहे होते हैं। तो इंसान को थोड़ी उससे भी अकल आ रही होती है, थोड़ा सुन के भी और थोड़ा सा खुद से भी ठोकरें खा के अकल आती है। तो मुझे ऐसा लगता है, या पता नहीं ऐसा है भी, मुझे कमेंट्स करके आप लोग बता दीजिएगा ये बात, कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी कुछ लोग कहते हैं अमर मैच्योर हो जाओ, बड़ी हो जाओ, कब अकल आएगी तुम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एज के हिसाब से नहीं आती मैच्योर, या उसका अकल उसमें उसके एज के हिसाब से नहीं आती। उसको उसकी लाइफ के प्रैक्टिकल, उसके एक्सपीरियंस, उसके तजुर्बात उसको अकल दे रहे होते हैं, उसको दुनिया की ठोकरें अकल दे रही होती हैं। इंसान मैच्योर अपनी एज से नहीं होता, अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से हो रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अम्मी के कहने पे चेज़ वैल्यू। वैसे तो हम जा रहे थे गीगा मॉल, और गीगा मॉल हम इसके तकरीबन बाद गए थे, बट वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने वो जो है दिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग शॉपिंग के लिए आ गए, तो यहाँ से भी मैंने काफ़ी शॉपिंग करी। और ये स्लीपर कैसी लग रही है, मतलब सैंडल कैसी लग रही है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे बस हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, ज़्यादा नहीं करनी थी, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था एक दूसरे वाले मॉल में। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो हम बरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। फिर मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।